जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। जिस पथ पर हमें गुजरना है, उस पथ से जो संत महापुरुष महात्मा गुजरे हैं, उनके द्वारा दी गई मनन करने योग्य बातें, सारभूत तत्व हमारे पथ को सुगम बनाने वाले होते हैं। नाम जप के विषय में, भगवान के कीर्तन संकीर्तन के विषय में, ध्यान और साधना के विषय में पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका द्वारा अपनी पुस्तक तत्व चिंतामणि में कुछ सार गर्भित बातें कही गई, जो हमें और आपको मार्गदर्शन रूप में ग्रहण करनी चाहिए। ये हमारी साधना को, हमारे नाम जप को और अधिक प्रगाढ़ बनाने वाली हैं। पूज्य सेठ जी लिखते हैं कि विशेष महत्व का भजन वह है जो साधकों इन 6 बातों से युक्त हो। ये 6 बातें जिनके भजन में हैं, उन्हीं का भजन विशेष महत्व का है और शीघ्र अतिशीघ्र भगवान को प्रदान करने वाला है। सेठ जी लिखते हैं, जिस मंत्र या नाम का जप हो, उसके अर्थ को भी समझना चाहिए। अगर आप कृष्ण नाम का जप करते हैं, राधा नाम का जप करते हैं, राम नाम का जप करते हैं, सांब सदाशिव कहते हैं, जो भी कहें उसके स्वरूप का, उसके अर्थ का, उसकी कृपा का, उसकी महिमा का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तभी वह मंत्र, वह नाम अधिक फलदायी होता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, भजन की दूसरी बात, भजन से मन में किसी भी प्रकार की लौकिक या पारलौकिक कामना न रखना। प्रारंभिक अवस्था में कामनाओं का स्थान रहता है, लेकिन धीरे धीरे सेठ जी कहते हैं, जैसे जैसे नाम जप करते रहोगे, मंत्र का जप करते रहोगे, प्रभु की कृपा से ये कामनाएं स्वतः शांत होने लगेगी, चित्त निर्मल होने लगेगा। फिर एक ही बात, प्रभु मिले, भगवान मिले, हमें हमारे इष्ट मिले, ऐसी भावना प्रगाढ़ होने लगेगी। सेठ जी कहते हैं, मंत्र जप के या भजन के समय बार बार शरीर का पुलकित होना, मन में आनंद का उत्पन्न होना, आनंद ना हो तो आनंद का संकल्प या भावना करनी चाहिए। बार बार चित्त में भगवान के करुणामयी स्वरूप को ध्यान धरना चाहिए, जिससे हमें आनंद मिले। यथासाध्य भजन निरंतर करना चाहिए। सेठ जी कहते हैं, भजन के मध्य विराम नहीं, रोज। जिस प्रकार जीने के लिए आप भोजन नित्य करते हैं, जल पीते हैं, वायु ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार हरि नाम को भी नित्य आस्वादन कीजिए। रोज आप माला फेरिए, रोज भगवान के चरित्रों का श्रवण कीजिए, भगवान के चरित्रों को गाइए, स्तुति वंदना भजन को आनंद पूर्वक उन्हें पुकारिए। ये रोज होना चाहिए। भजन में श्रद्धा और सत्कार बुद्धि युक्त होना चाहिए। कहने का तात्पर्य, आप जो भी भजन, नाम, मंत्र आदि करते हैं, उसमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। जहाँ तक हो, सबसे बड़ी बात सेठ जी कहते हैं, भजन गुप्त होना चाहिए। गाने की प्रवृत्ति ना रखो, ये किया नहीं। श्याम सुंदर का ध्यान सिर्फ श्याम सुंदर को पाने के लिए करो। अपनी साधना को गुप्त रखो, किसी को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। सेठ जी ने ध्यान के संबंध में कुछ बातें बतलाई, जो साधकों के लिए अति उपयोगी हैं। सेठ जी कहते हैं, एकांत स्थान में अकेले ध्यान करते समय मन अपने ध्येय में प्रसन्नता के साथ अधिक से अधिक समय तक स्वाभाविक तल्लीन रहे, तभी ध्यान अच्छा होता है। इस प्रकार की स्थिति के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास के साधनों में सहायता मिले, इसके लिए श्वास द्वारा जप करें, अर्थ सहित जप करें। भगवान के प्रेम, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य संबंधी बातें पढ़ें, सुने, जिससे चित्त निर्मल हो। एकांत में ध्यान के समय किसी भी सांसारिक विषय की मन की गति ना हो, इसके लिए एकमात्र लक्ष्य भगवत चरणारविंद का रखो। भगवान को सौंप दो, शरणागति को स्वीकार कर लो कि हे नाथ, आप ही सब कुछ हैं। इस मन को थामिए और अपने चरणों में लगाइए। सर्वव्यापी सचिदानंद घन में स्थित होकर ज्ञान नेत्रों द्वारा ऐसा देखना चाहिए, मानो सब कुछ मेरे संकल्प के आधार पर है। संकल्प करने से सबकी उत्पत्ति है,
संकल्प के अभाव में अभाव ही अभाव है। जो मानोगे वो मिलेगा, जो सोचोगे उसे पाओगे। इसलिए परमात्मा का ही ध्यान धरो। यो समझकर फिर संकल्प छोड़ नहीं देना चाहिए। संकल्प त्याग के बिना कुछ बचा नहीं। वही अमृत है, वही सत्य है, वही आनंद घन है। इस प्रकार अचिंत्य के ध्यान का तीव्र अभ्यास एकांत में करना चाहिए। पूज्य सेठ जी ने साधकों के लिए कुछ आवश्यक बातें कही जो साधना को परम गति प्रदान करने वाली है। सेठ जी कहते हैं, रुपयों की कामना से संसार का काम करने पर मन संसार में रम जाता है। इसी प्रकार संसार के काम में बड़ी सावधानी से केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से करना चाहिए। आप कुछ भी कहें, गृहस्थ में रहें, सन्यास में रहें, जिस जीवन में आप हैं उस जीवन में अपने कार्य को करते करते भगवान में अपने चित्त को रमाए रखें। गृहस्थी का काम कर रही हैं, माताएं बहनें अपना काम कर रही हैं, लेकिन भगवान के निमित्त होकर काम करें। भाई अपने ऑफिस जाते हैं, अपने दफ्तर जाते हैं, अपनी दुकान जाते हैं, लेकिन ये मानिए कि हम भगवान का ही कर रहे हैं। ये सब कुछ भगवान का है ऐसा मानकर भगवान के निमित्त जब करेंगे तो कर्म बंधन से ऊपर उठ जाएंगे। सेठ जी कहते हैं, संसार के पदार्थों और सांसारिक विषय मनुष्यों का संग जहां तक हो कम करना चाहिए। सांसारिक विषयों की बातों यथासाध्य कम ही रहें। चिंतन भगवत चरणारविंद का करें। बेकार की बातों में बैठकर समय ना खोएं। समय बहुत कम है, नाम जप कीजिए। किसी दूसरे के दोष को क्या देखने की आवश्यकता। स्वभाववश दिख भी जाए तो भगवान से क्षमा मांगिए और कहिए, नाथ मेरी दृष्टि को आपकी ओर मोड़िए।